आज का हमारा सेशन रहेगा नंबर सिस्टम। अच्छा, नंबर सिस्टम हमारे होते कितने टाइप्स के? नंबर सिस्टम हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम, एंड सेकंड होता है हमारा ऑक्टल, एंड थर्ड होता है हमारा डेसिमल, एंड फोर्थ होता है हमारा हेक्साडेसिमल। इसमें हम करते कैसे, हम कन्वर्जन करते हैं। कन्वर्जन जैसे आज का हमारा सेशन रहेगा बाइनरी नंबर का। बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या करेंगे? कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, एंड इसका रिवर्स, ऑक्टल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, एंड डेसिमल टू बाइनरी। अब देखते हैं हमारे बाइनरी में कितने नंबर्स होते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम में हमारे 2 नंबर्स होते हैं, लेकिन हम इन्हें 1 और 2 से डिनोट नहीं करेंगे। जो हमारी कंप्यूटर लैंग्वेज होती है 0 एंड 1, हम उसे डिनोट करेंगे। तो इससे हम करेंगे 0, 1। ओके, नेक्स्ट है हमारा ऑक्टल। ऑक्टल में हमारे 8 नंबर्स होते हैं 1 to 8, लेकिन हम इसे 0 to 7 लेंगे। अगर हम 0 to 7 काउंट करेंगे तो हमारे 8 नंबर्स आएंगे। तो देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ऐसे ही हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम जो होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे 10 नंबर्स होते हैं, वही 0 to 9। हम नंबर सिस्टम में जब भी हम शुरू करते हैं, स्टार्टिंग जब करते हैं नंबर से, हम 0 से स्टार्टिंग करते हैं। तो ऐसे डेसिमल में स्टार्टिंग करेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओके, ऐसे ही हमारा हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे 16 नंबर्स होते हैं, और उससे हम 0 to 15 डिनोट करेंगे। लेकिन जैसे हमारा डेसिमल में है 0 to 9, तो उसमें तो हम ऐसे लिखेंगे 0 to 9 तक। ओके, और उसके आगे का जो हमारा 10 होगा, 10 को हम ए से डिनोट करेंगे, क्योंकि नंबर सिस्टम में हम 2 नंबर्स को नहीं ले सकते। इसलिए अगर हमारा 2 नंबर्स का है तो नहीं सकते, अगर सिंगल नंबर का है तो वो ले सकते हैं। तो 10 को ए से डिनोट करेंगे, बी को 11 को बी से, एंड 12 को सी से, 13 को डी से, एंड 14 को ई से, एंड 15 को एफ से। देखिए यहाँ पे हमारे 0 9 में 10 नंबर्स हो गए, एंड यहाँ पे हमारे 1 2 3 4 5 6 से हमारे 16 हो गए। तो मतलब पूरे 16 नंबर्स का हो गया। तो आज से हमारा सेशन रहेगा बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, एंड इसका रिवर्स। तो आइए हम आज अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो फिर अच्छा, बाइनरी नंबर्स हमारे 2 होते हैं, 0 एंड 1, 1। अब हम इसमें हम पहले क्या करेंगे, हम एक बाइनरी नंबर लेते हैं। बाइनरी नंबर मान लीजिए हमने एग्जांपल में ले लिया 0 1 1 0 1 1। ये यहाँ पे हम 2 लगा देंगे, क्योंकि बाइनरी हमारे 2 नंबर्स होते हैं। अब हमें बाइनरी कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो आप नॉर्मली मल्टीप्लाई से करते हैं या फिर डिवीजन से करते हैं। आज मैं आपको न्यू मेथड दिखाऊंगा। न्यू मेथड में क्या है, उसमें 8 4 2 1 कोडिंग है। ये बहुत इजी कोडिंग है। 1 मतलब हो गया 2 की पावर 0, 2 हो गया 2 की पावर 1, 4 हो गया 2 की पावर 2, एंड 2 की पावर 3 हो गया आपका 8। तो ऐसे करेंगे। हम यहाँ पे नंबर उतार लेते हैं अपने 0 1 1 0 1 1। अब हम 1 को यहाँ से लेके चलते हैं, 8 4 2 1 को हम यहाँ से शुरू करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ पे लिख दिया 1, यहाँ पे लिख दिया 2, यहाँ पे लिख दिया 4, यहाँ पे लिख दिया 8, यहाँ पे लिख दिया 16, यहाँ पे लिख दिया 32। जैसे कि 2 की पावर 3 है, इसके आगे यहाँ पे हमारा 8 हो गया 2 की पावर 3, इसके आगे की हम स्टार्टिंग करेंगे 2 की पावर 4, ये आपका 2 की पावर 4 हो गया, और ये जो हो गया ये हो गया आपका 2 की पावर 5। ओके, अब जहाँ जहाँ हमारा 1 आ रहा है वहाँ के नंबर्स को लिख लेते हैं। हमारा 1 कहाँ कहाँ आ रहा है, 16 पे आ रहा है, 8 पे आ रहा है,
एंड 2 पे आ रहा है एंड 1 का। इसके अलावा हमारा नंबर तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 0 है, 0 पे हमारा 4 है एंड 0 पे हमारे 32 है। तो हम इन दोनों इन सबको ऐड करते हैं, ऐड करके हमारा आता है 27। ओके, तो हमारा आंसर हो गया 27। ऐसे ही और क्वेश्चंस करिए। एक क्वेश्चन कराता हूँ मैं एग्जाम्पल के लिए। 1 1 0 0 1 1 0 0। अब हमें इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें एक तो वही हम कोडिंग शुरू करेंगे अपनी 8421 वाली। 1 2 4 8 16 32 एंड 64 128। अब हम यही देखते हैं 1 कहाँ कहाँ आ रहा है। 1 हमारा आ रहा है एक तो 128 पे, एक आ रहा है 64 पे, एक आ रहा है हमारा 8 पे, एक आ रहा है हमारा 4 पे। ऐसे ही अब हम इन सबका एडिशन कर लेते हैं। एडिशन करके हमारा आ रहा है 194। ओके, अब हमारी बाइंडिंग टू डेसिमल कन्वर्जन में डेसिमल की वैल्यू आती है 194। ऐसे ही अगर आपको इसका रिवर्सेबल करना है, रिवर्सेबल में क्या करना है, जैसे अगर मान लो हमने तो यहाँ पे बाइनरी टू डेसिमल करा है, अगर हमें डेसिमल टू बाइनरी करना होगा तो हम क्या करेंगे, डेसिमल टू बाइनरी में हमारा 194 है, हम यहाँ पे कोडिंग उतार लेंगे अपनी वही 8421 वाली नीचे, और उस हिसाब से हम पूरा कैलकुलेशन करेंगे। जैसे मान लीजिए इस वाले में हमारा आता है 1 के लिए आता है 128 और 64 के लिए आता है 1 एंड यहाँ पे 8 के लिए आता है 1 एंड 4 के लिए आता है 1। ऐसे हमारा इसका टोटल आता है हमारा 194। तो फिर ऐसे जहाँ पे हम चेक करेंगे कहाँ हमारा 194 टोटल बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा है वही हमारा। और पूरा हम ऐसे लिख लेंगे यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यही आपका हो गया बाइनरी नंबर। जिस हिसाब से आपका जहाँ भी आपका स्टार्टिंग नंबर से पूरा कैलकुलेशन करके राइट आ रहा है 194, वो आपका बाइनरी नंबर कहता है। ऐसे इस क्वेश्चन में यहाँ पे हमारे 27, ये हमने बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट किया। अब यहाँ पे हम डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें क्या देखेंगे हम, जैसे डेसिमल को हमने बाइनरी कन्वर्ट किया है तो ऐसे ही हम 8421 वाली कोडिंग लिखते हैं, और जहाँ जहाँ हमारे 27 प्लस करके हमारे जैसे 27 को हमने पूरा देखा कैसे 27 में टोटल आ रहा है, तो 16 8 2 और 1 को ऐड करेंगे हमारा 27 टोटल आ रहा है। तो यहीं पे ही हम उसी हिसाब से देखेंगे हमारा कहाँ कहाँ आ रहा है। और ये 0 अगर हम ना भी लिखें ना तो भी हमारा चल सकता है, अगर हम 0 ना भी लिखें, खाली हमारा 27 पूरा आना चाहिए। ओके, ऐसे ही अब हम देखते हैं हमने क्या करा, डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल है। अब हम करते हैं डेसिमल ऑक्टल टू बाइनरी और बाइनरी टू ऑक्टल। बाइनरी टू ऑक्टल के लिए हम यही डिजिट लेते हैं अपनी, और इसी में हमारा पूरा हो जाएगा। और 8241 कोडिंग से ही होगा हमारा, और किसी चीज़ से नहीं होगा। ये हमने ले लिया 2 एंड इक्वल्स टू, अब मान लेते हैं जो हमारा बाइनरी नंबर होगा उसके लिए हम 3 का पेयर्स निकालेंगे, वो भी लास्ट से स्टार्टिंग करेंगे 3 के पेयर्स की। तो 3 के पेयर्स लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमने लिखा 8 4 2 एंड 1। यहाँ पे देखिए जो हमारा ऑक्टेल नंबर था, देखा था ऑक्टेल नंबर हमारे 7 नंबर्स आते हैं, तो फिर 4 2 और 1 को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा टोटल 7 नंबर आएगा। तो हम खाली 4 और 2 और 1 लेते हैं और यहाँ पे हम 0 कर लेते हैं। अब जैसे हम इन दोनों का एडिशन करेंगे, जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं 0 1 एंड 1, तो इन दोनों का एडिशन हमारा आएगा, जहाँ जहाँ हमारे 1 1 आ रहा है हम वहाँ का नोट कर लेते हैं। 1 1 आ रहा है हमारे 2 और 1 पे, तो ये हो गया 3, और ऐसे यहाँ पे 0 1 1 ऐसे ये बिल्कुल सेम डिजिट है, तो हमारा आ गया 33। ओके, 33 पावर ऑक्टल में हमारा होता है 8, क्योंकि हमारे पूरा उस हिसाब से आता है। अब हम देखते हैं ऑक्टल नंबर में हमारा नंबर होता है 8। ओके, इसलिए 8 लिखेंगे। अब ऐसे ही हमारा एक और डिजिट लेते हैं हम 1 0 0 1 1 1। इसे हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, ऑक्टल 7 का होता है। ऐसे ही यहाँ पे हम 7 करते हैं। अगर हम 7 करते हैं तो फिर यही हम 4 2 1 कोडिंग लिखते हैं, और लास्ट के जो 3 नंबर से उन्हें हम निकालते हैं। लास्ट के 3 नंबर्स निकाले जाएँ तो फिर ये 1 1 1, ये हमारा पूरा 4 2 और 1 करके 7 आता है। 7 यहाँ पर लिखते हैं। फिर ऐसे हम इसी वर्ड को डिजिट को उतारते हैं 3 डिजिट्स को,
और यहाँ पे हमारी 0 और 0 करके 4 आता है खाली 47। ये हो गया हमारा बाइनरी टू ऑक्टल। और ऑक्टल टू बाइनरी हमारे क्या रहेगा, मान लीजिए हमारा 33 है। अब हमने 421 कोडिंग निकाल ली। अब देखिए किस चीज़ को ऐड करके हमारा 3 बन रहा है, खाली एक डिजिट देखनी है हमें। 3 हमारा बन रहा है 2 और 1 को ऐड करके। तो फिर जहाँ जहाँ हमारा जिस चीज़ को ऐड करके हमारा 3 बन रहा होगा उससे हम उसके नीचे हम 1 लिख लेते हैं। हमने इन दोनों नीचे 1 लिख लिया और फिर हमने दूसरी डिजिट देखी। दूसरी डिजिट मान लीजिए हमारी 43 हो गई। 43 नंबर देख लेते हम। अब हमारा 4 कैसे बन रहा है, 4 हमारा बन रहा है खाली 4 को देख के। 4 के ऊपर 1 लिख लिया, 2 के ऊपर 0, 1 के ऊपर 0। तो हमारा आंसर बनता है, पहले हम लास्ट वाली डिजिट हमारे लास्ट डिजिट है 3, तो 3 का लिखते हैं। एंड फर्स्ट डिजिट हमारी 4 का लिखते हैं। ये हो गया हमारा बाइनरी टू ऑक्टल। अब हम देखते हैं बाइनरी टू हेक्साडेसिमल और ऑक्टल टू बाइनरी। हेक्साडेसिमल हमारा बिल्कुल सेम ऐसी है 8421 कोडिंग से। इसमें हमारा देखिए आप 8, 4 और 2 और 1 को ऐड करके देखेंगे तो आपका पूरा आएगा 16। इसका 8 और 4 12 नहीं 16 15 आएगा आपका पूरा। और आपका 15 भी होता है क्योंकि 0 to 15, क्योंकि हम 1 से तो स्टार्ट करेंगे नहीं, हम 0 to 15 करेंगे, इसलिए हमारे 15 पे ये पूरा आके हो जाएगा। अब हम फॉर एग्जाम्पल एक नंबर लेते हैं हेक्साडेसिमल के लिए हमें 4 डिजिट लेनी होंगी। तो 4 डिजिट के लिए हमें पूरे कौन से, जैसे हमने ऑक्टल में 3 डिजिट ली थी ऐसे हम हमारे 4 डिजिट का होगा। तो 1 0 1 0 1 1 0 1। अब यहाँ पे हम 4 डिजिट लेते हैं। 4 डिजिट हमारी ये रही 4 और एक ये 4। हम फर्स्ट 4 लेते हैं, हम यहाँ पे उतारते हैं 8 4 2 1 और यहाँ पे हमारा हो गया, देखते हैं क्या आएगा। अब यहाँ पे हम 1 1 0 1 लिखते हैं। हमारा 1 1 कहाँ आ रहा है, 8 4 और 1 पे आ रहा है। तो फिर हम एडिशन करेंगे, अगर 8 + 4 + 1 का करेंगे तो हमारा आएगा 13। हमने 13 को क्या लिया था, जब हम देखते हैं रिमाइंड करते हैं हमारा क्या क्या था। ए को 10 लिखते हैं, बी को 11 लिखते हैं, सी को 12 लिखते हैं, डी को 30 लिखते हैं, एंड ई को 14 लिखते हैं, एंड एफ को 15 लिखते हैं। तो हमारा 13 था डी, तो हमारा लास्ट में आएगा डी। 16 पे कन्वर्ट करना और 2 है हमारा फर्स्ट 4 क्या थे, फर्स्ट 4 थे हमारे 8 4 2 1 से लिखेंगे 1 0 1 0। 8 और 2 8 + 2 हो गया हमारा 10 है हमारा ए। तो फिर ए डी ये हो गया हमारा हेक्साडेसिमल नंबर। अब ऐसे हम हेक्साडेसिमल टू बाइनरी करते हैं। हेक्साडेसिमल में ले लिया 4 एंड ई एंड बी, 4 ई और बी। अब यहाँ पे हमारे कोडिंग लिखते हैं 8 4 2 1 हम कोडिंग लिख लेते हैं। 8 4 2 1 अगर हम कोडिंग लिखेंगे तो फिर हमारा फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर है हमारा 4। तो फिर हम 4 देखते हैं। 4 हमारा पूरा एडिशन करके 4 कहाँ आ रहा है, खाली 4 आ रहा है हमारा 0 1 0 0। तो फिर हमारा बाइनरी नंबर क्या होगा, बाइनरी नंबर होगा हमारा फर्स्ट वाला, क्योंकि हमारी फर्स्ट डिजिट है तो फर्स्ट में लिखेंगे 1 0 0। मैंने आपको पता है 0 लिखना लिखो शुरू में, बात एक ही रहेगी। अब हमारा था ई क्या होता है, ई होता है हमारा 14। अब देखिए 8 4 और 8 4 2 1 कोडिंग में ऐसा क्या ऐड करें, हमारे पूरा 14 बनता है। हम ऐड करेंगे 8 और 2 10 एंड 4, हमारा हो गया 1 1 और ये हो गया 0। तो फिर 1 1 1 0 और हमारा हो गया बी में क्या है हमारा 11 है। तो फिर 11 8 और 2 10 और ये 1 11। तो फिर यहाँ पे हम करेंगे ऐसी 1 0 1 1। ये होता है हमारा बाइनरी कन्वर्जन हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। आप ऐसे क्वेश्चंस पे ट्राई करिए और किसी भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू गाइस।